भानु सप्तमी की पौराणिक कथा। भानु सप्तमी सूर्य भगवान की आराधना का विशेष दिन है, जो हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। भानु का अर्थ होता है सूर्य, और सप्तमी तिथि स्वयं सूर्यदेव को समर्पित मानी जाती है। इसी कारण इसे भानु सप्तमी या सूर्य सप्तमी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस दिन का बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत एवं सूर्य पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और आरोग्य, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज यशवंत नामक राजा अपनी रानी चंद्रमुखी के साथ राज्य करते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, पूजा और तपस्या की, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप से परामर्श लिया। महर्षि कश्यप ने उन्हें सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया और भानु सप्तमी के दिन विशेष व्रत एवं पूजन विधि बताई। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धाभाव से भानु सप्तमी का व्रत किया। उन्होंने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया और 7 व्रती स्त्रियों को भोजन कराया। व्रत की समाप्ति पर उन्होंने सोने का सूर्य रथ दान किया। उस दिन से रानी चंद्रमुखी के गर्भ में संतान आई और समय पर उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा बना। तभी से यह विश्वास बन गया कि भानु सप्तमी के दिन सूर्य की आराधना करने से संतान सुख, आरोग्यता और जीवन में प्रकाश की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि स्वयं भगवान सूर्य ने इस तिथि को अवतरण लिया था। इसलिए इसे सूर्य जन्म तिथि भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि इसी दिन सूर्य ने अपने रथ को 7 घोड़ों सहित चलाना प्रारंभ किया था। यह रथ दिन और रात्रि के चक्र को गतिशील करता है और जीवन के सभी रूपों को ऊर्जा देता है। इसलिए इस दिन सूर्य की पूजा कर व्यक्ति जीवन में संतुलन, तेज और सफलता प्राप्त करता है। भानु सप्तमी के दिन प्रातः स्नान कर सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना, तिल, गुड़, लाल फूल अर्पित करना, सूर्य स्तोत्र का पाठ करना एवं ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप विशेष पुण्यदायी माना गया है। विशेषतः नेत्र रोगों और चर्म रोगों से मुक्ति हेतु यह व्रत अत्यंत प्रभावी बताया गया है। इस दिन का सार यह है कि सूर्य देवता, जो संपूर्ण सृष्टि के पोषक हैं, उनकी उपासना करके जीवन में शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि लाई जा सकती है। भानु सप्तमी व्यक्ति को ऊर्जा, आत्मबल और तेज प्रदान करने वाला पवित्र दिन है। भानु सप्तमी की दूसरी कथा। समस्त चराचर जगत को प्रकाश और ऊर्जा देने वाले सूर्य भगवान को समर्पित कई पर्व मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक है भानु सप्तमी। इस दिन जो जातक विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भानु सप्तमी की ये पावन व्रत कथा। भानु सप्तमी पर्व के बारे में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में इंदुमती नाम की एक वेश्या हुआ करती थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त होने के कारण उसने अपने जीवन में कोई भी धर्म कर्म आदि नहीं किए थे। एक दिन उसने वशिष्ठ ऋषि से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मैंने अपने अब तक के जीवन में कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, परंतु मेरी ये अभिलाषा है कि मरणोपरांत मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यदि मुझ वैश्या को किसी युक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो वो उपाय बताने की कृपा करे ऋषिवर। इंदुमती की ये विनती सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने भानु सप्तमी का महात्म्य बताते हुए कहा, स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, सौंदर्य एवं मोक्ष प्रदान करने वाला एक ही व्रत है, भानु सप्तमी या अचला सप्तमी। इस सप्तमी तिथि पर जो स्त्री व्रत रखती है और विधि विधान से सूर्य देव की आराधना करती है, उसे उसकी इच्छानुसार पुण्यफल प्राप्त होता है।
वशिष्ठ जी आगे बोले, यदि तुम इस जीवन के उपरांत मोक्ष पाना चाहती हो तो सच्चे मन से ये व्रत व पूजन अवश्य करना। इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ से भानु सप्तमी का महात्म्य सुनकर इंदुमती ने इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप प्राण त्यागने के बाद उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में इंदुमती को अप्सराओं की नायिका बनाया गया। इसी मान्यता के आधार पर आज भी जातक इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। ये थी भानु सप्तमी से जुड़ी पौराणिक कथा। हमारी कामना है कि आपकी पूजा सफल हो और आपको इस दिन का लाभ मिले। और आज हम सुनेंगे शिव और पार्वती के विवाह की कथा, तो चलिए सुनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दैवी घटना नहीं, बल्कि भक्ति, तपस्या, संयम और सृष्टि संतुलन का अद्भुत प्रतीक है। इस दिव्य मिलन के बिना सृष्टि अधूरी मानी जाती थी, क्योंकि शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के निष्प्रभावी। यह कथा बताती है कि जब भक्ति और प्रेम सच्चे हों तो परम ब्रह्मा भी अपने भक्त के समर्पण से बंध जाते हैं। प्रथम जन्म में माता पार्वती दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में जन्मी थीं। सती ने भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु उनके पिता दक्ष शिवजी का अनादर करते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया, परंतु उसमें शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए वहां पहुंची और जब उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा तो वेदना से व्याकुल होकर यज्ञकुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया। इसके बाद शिवजी संसार से विरक्त होकर गहन तपस्या में लीन हो गए। कालांतर में सती ने हिमवान राजा और रानी मेना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती को यह ज्ञात था कि वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मी हैं। वे शिवजी की सेवा करने और उनका हृदय जीतने के लिए गहन तपस्या में लग गईं। उन्होंने वर्षों तक कठोर व्रत और उपवास किए, कभी पत्तों पर, कभी जल पर और अंत में वायु पर जीवित रहकर शिवजी को प्रसन्न करने का संकल्प किया। देवता भी उनकी भक्ति देखकर विस्मित थे। देवताओं को चिंता थी कि शिवजी के विरक्त रहने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वे शिवजी के ध्यान को भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, परंतु जब शिवजी को इसका आभास हुआ, उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। फिर उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण की और पार्वती की भक्ति का अनुभव किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि यही सती का पुनर्जन्म है। भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किया और कहा, कन्ये, शिव तो विरक्त, भस्मधारी और निर्गुण हैं, तुम जैसी सुंदरी उनके योग्य नहीं। पार्वती मुस्कराईं और बोली, महर्षि, शिव ही मेरे आराध्य हैं। वे न केवल भस्मधारी हैं बल्कि ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं। शिव प्रसन्न हो गए और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया, हे देवी, अब समय आ गया है कि हम पुनः मिलें। यह विवाह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बनेगा। देवता और ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने मिलकर विवाह की तैयारी आरंभ की। हिमालय पर्वत को सजाया गया। ऋषिमुनि, देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी निमंत्रित हुए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा स्वयं उपस्थित हुए। विवाह की शोभा अपरंपार थी। जब शिवजी बारात लेकर चले तो वह अद्भुत दृश्य था। उनके वाहन नंदी बैल थे, गले में सर्पों की माला, शरीर पर भस्म, सिर पर अर्धचंद्र और संग में भूत प्रेत, योगी गण और देवता। हिमवान और मेना देवी पहले तो भयभीत हुए, परंतु पार्वती मुस्कराईं और बोली, यह वही महादेव हैं जो त्रिलोक के स्वामी हैं, जिनकी लीला अगम्य है पर हृदय प्रेम से भरा है।
ऋषियों ने वेद मंत्रों से विवाह संपन्न कराया। अग्नि देव को साक्षी बनाकर शिव पार्वती ने सप्तपदी ली। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया। विष्णुजी ने कन्यादान किया और ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया। विवाह के बाद देवताओं ने कहा, अब सृष्टि में पुनः संतुलन और शक्ति का संचार होगा। शिव पार्वती विवाह संयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। माता पार्वती ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम केवल रूप नहीं, तप और त्याग से मिलता है। शिवजी ने यह दर्शाया कि शक्ति के बिना शिव अधूरा है और शिव के बिना शक्ति निष्क्रिय। उनका मिलन संसार को यह संदेश देता है, जहाँ प्रेम में भक्ति हो और भक्ति में धैर्य, वहाँ सृष्टि भी झुक जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भक्त और भगवान, शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष के मिलन का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अंधकार है। दोनों का संग ही सृष्टि का सार है।